उससे एक्टिंग 8 मंथ सिखाया और उसको मेन प्रोटैगनिस्ट बना के वो फिल्म बनाया एंड द एंड रिजल्ट इन द कैमरा इज द आउटपुट। पर ये सब फेक क्यों यूज करते हैं? मतलब खाना तो हम रियली खाते हैं, तो हम शूट क्यों फेक के साथ करते हैं? आज अगर मैं कॉलगेट कर रहा हूँ शाहरुख खान के साथ, कल मैं करूंगा जब हमारे पास वो आते कनेक्ट्स विद अस सो इमोशनली। द होल क्रू हियर वर्किंग ऑन माय सूट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉज कॉर्नर। आज का हमारा पॉडकास्ट एक कन्वेंशनल पॉडकास्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं एक लाइव शूट सेट पर। वहां पर एक FMCG कुकी प्रोडक्ट का शूट हो रहा है एंड डॉक्टर अविनाश नंदा हैज बीन वेरी काइंड इनफ टू लेट अस इन हिज वर्ल्ड। डॉक्टर अविनाश नंदा इज अ रिनाउंड डायरेक्टर। उन्होंने 1000 प्लस एड शूट्स करी हैं, अवार्ड विनिंग मूवीज जैसे कि सिल्वर गांधी को डायरेक्ट किया है एंड ही हैज आल्सो मेड एन AI म्यूजिक वीडियो। He is so out of the box and so creative and he plans कि वो कुछ नया नया करते ही रहे एंड ये वाले पॉडकास्ट का आइडिया भी उन्हीं का था। तो चलिए हम उस सेट पे लाइव चलते हैं और देखते हैं कि शूट कैसे होगा। एंड इफ यू आर एन एस्पायरिंग डायरेक्टर तो ये पॉडकास्ट तो बिल्कुल मिस नहीं करना। लेट्स गो। वेलकम टू द शो सर। Yeah, thank you. Welcome to you. Thank you so much. So this is a studio in Mumbai, and it's the famous photographer Ram Behrani. Ram Behrani is one of the India's top photographer with all the biggest celebrities, and he's the brand ambassador for Nikon. And these are all his trophies of this photographer. That is amazing. Yeah, and this is the office of the photographers, and the studio is attached to this office, and this is the whole crew here working on my shoot. And now we are working on a product. It's a cookies. We are going to shoot for a cookie brand. Okay. This is the brand. He didn't say this. What? And here are some fake cookies and some real cookies, which is very difficult कि पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा रियल है। पर ये सब फेक क्यों यूज करते हैं? मतलब खाना तो हम रियली खाते हैं, तो हम शूट क्यों फेक के साथ करते हैं? I'll give you a small example. Suppose you shoot for an ice cream. तो आप जब आइसक्रीम शूट करते हो तो ओरिजिनल आइसक्रीम लेके कैमरा के सामने 2000 लाइट के सामने रख के उसको उठाएंगे तो वो मेल्ट कर जाएगा ना। राइट। तो अगर वन मोर एग्जांपल इज लाइक सपोज आप शूट कर रहे हैं कि एक आइस क्यूब विथ थम्स अप, तो थम्स अप में बहुत सारा आइस क्यूब्स ऊपर से गिर रहा है, एंड इफ आई यूज रियल आइस क्यूब्स, वो इतने सारे लाइट्स हम यूज करते हैं कि वो मेल्ट हो जाता है। सो वी यूज फेक आइस क्यूब्स विच आर मेड इन एक्रेलिक शीट्स। बहुत सारे चीज है जो एक्रेलिक शीट से बनता है, तो उसको हम पहले पेंट करते हैं, यहाँ जैसा पेंटिंग होता है तो आइस का कलर में पेंट किया जाता है। उसके बाद उसको हम आइस में फिर बकेट में डालते हैं, देन इट फ्लैश। बहुत सारा आइस निकल रहा है, उसमें से थम्स अप आ रहा है, कोक निकल रहा है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स वेयर यू हैव टू यूज। लेट्स सी फॉर एन एग्जांपल, आई एम शोइंग यू, दिस इज अ सेट वी आर डूइंग नाउ, एंड दिस इज द टॉप फोटोग्राफर व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, Ram Behrani. Yeah. Hello sir, how are you? Yeah, it's good, man. And this is a place where we are shooting a pack shot. Okay. And these are the settings like this. So the end result in the camera is the output as this. It's amazing. Yeah. Yeah. Now it looks like in a restaurant, and the things are been kept there. So बहुत सारे चीजें हैं जो हमें फेक दिखाना पड़ता है, because lights have been used, and these lights are specific lights, and these cameras are different cameras which we shoot for the products. And how many people are working here for one shot? Yeah, I mean that is around just like 1 minute maximum, correct? ठीक है,
Yeah, no, the ads are different. Ads are like 60 seconds, 30 seconds, 20 seconds. But we, normally ये क्या होता है कि ads जो होता है, it's like 30 years company has to be shown in 30 seconds. करेक्ट. So पूरा 30 seconds का पूरा जो है, उस 30 seconds में we have to show the entire 30 years of company what is that done. So those are called television commercials, ad films, advertisement films, और विज्ञापन फिल्म जिससे हिंदी में बोलते हैं. But now what we are shooting in this studio, these are brand product still shoot. These are not movies, these are not films. These are only still shoots which will be used in the packaging, in the brochure, in the hoardings all over India, wherever they want to put their hoardings. So it's called like print media. For the print media, we do like this. But when it's commercial, like I have next month a commercial shoot of the same product, फिर वहां पे आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शूटिंग में कैसे कैसे अलग चीज होता है. बिकॉज वेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्टील सूट राइट नाउ, तो आप सोचेंगे स्टील सूट में आपका सूट क्या हो रहा है, तो मेरा सूट हो रहा है कुकीज. So when it is a cookie we are shooting, so that's the whole idea is that the cookie is the hero of the shoot. If you treat like the protagonist, आज का protagonist इस फिल्म का है एक कुकी है जो उसको हम हीरो बना के रखे, उसी के पीछे 10 लोग लगे हैं, उसको कोई ब्रश कर रहा है, उसको कोई साफ कर रहा है. Then if there is a say like the almond inside the cookies, so we have to cut small pieces of almonds and put inside the cookies. So the entire crew जो है उस cookies को कैसे अच्छे दिखाना है, that is the whole brand still shoot which we do normally. ओके. और आपने सर बोला था आप बहुत लाइटिंग यूज करते हो, अलग अलग तरीके की लाइटिंग्स होती है, तो उसके पीछे क्या फिलॉसफी होती है? No, it depends. The basic thing is which you know. When suppose I'll tell you a small example. Suppose you are shooting in high speed shot. High speed shot को क्या बोलते हैं? Slow motion shots. तो high speed shots हम लोग normally लेते हैं 500 frames per second, 1000 frames per second. अगर वो 1000 frames per second से जितना स्पीड बढ़ाएंगे उतना ज्यादा लाइट्स की जरूरत होता है. अगर स्पीड नॉर्मल है तो नॉर्मल लाइट्स में होगा. इफ यू आर शूटिंग लाइक इन हाई स्पीड, थम्स अप बॉटल गोज इनसाइड ए बकेट ऑफ वाटर विद आइस क्यूब्स, तो उसे ऐसा ऊपर से फेंकेंगे तो इस फ्लैश एंड ये सब दिखाने के लिए उतना ज्यादा लाइट्स चाहिए, उतना बीट्स के लाइट्स हम लोग को जरूरत पड़ता है. एंड व्हेन वी शूट इन फैंटम कैमरा, हाई स्पीड कैमरा विच इज 1000 फ्रेम्स पर सेकेंड, उससे ज्यादा भी है, तो उसमें हम लोग क्या है ना, प्रोडक्ट्स को रखने के लिए हाथ में व्हाइट कपड़ा बांधते हैं, क्योंकि इतना लाइट्स रहता है कि हाथ जल जाता है अंदर जाके प्रोडक्ट रखने में. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शूट इन हाई स्पीड कैमरास. ये नॉर्मल चीज क्या मैं बोला आपको, स्मॉल थिंग हैज टू लुक लार्जर देन लाइफ. जैसे अभी चलिए मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको. ये जो कुकीज का हम शॉट ले रहे हैं, like this. राइट. See how he's putting the butter. Butter कैसे रखते हैं? She is the food stylist. Her name is Jyoti. तो वो कितना सुंदर लगता है देखिए. Actually butterly delicious. Yeah. We'll pour tea inside this. Okay. Then the photographer says, I don't like this angle, I like this angle. Then we have to change that angle according to the photographer. So ये सारा चीजें जो है वो बहुत सारे लोग मिलके, जैसे he is head of lights, so he'll decide how to put the lights. तो उसने देखिए खिड़की के बाहर जाके एकदम बालकनी में कुछ लाइट्स लगाया उन्होंने, which will create a sunlight. Right. So these are the things which happens, and the end result has to be something like this. ओके. सर स्टिल में भी कई बार पोरिंग वगैरह दिखाते तो वो बहुत अच्छे से आते हैं, वो रियल होते हैं कि वो भी मतलब एक्रेलिक से बना होता है? कौन सा बात कर रहे हैं आप? जब ऐसे कई बार स्टिल्स में फोटोग्राफ्स में भी ऐसे दिख रहा है कि चाय पोर कर रहे हैं या दूध पोर कर रहे हैं. नहीं, ओरिजिनल वो उसको सच में हम पोर करते हैं. जैसे ये निकल बहुत सिनेमैटिक आता है. हाँ, वो सिनेमैटिक आता है. एंड वी चेंज द फ्रेम साइज, मतलब फ्रेम स्पीड भी बढ़ाते हैं. जैसे ये एक छोटा सा ग्लास देखिए,
तो इसमें अभी उसने वो कुकीज रखेगा तो इट लुक्स मोर गुड. सो द आइडिया इज टू ब्रिंग लॉट ऑफ प्रॉप्स लाइक दिस. ओके. इस तरह के प्रॉप्स हमारे पास है सर, कितने सारे पड़े हुए हैं. तो हम डिसाइड करेंगे कि इसके लिए ये प्रोडक्ट सही रहेगा. देन विल फाइंड सेम सिमिलर थिंग्स टू ऐड दिस. और इसमें कौन सा चॉकलेट कुकीज रखने से अच्छा लगेगा या बटर कुकीज रखने से अच्छा लगेगा, दैट द फूड स्टाइलिस्ट विल डिसाइड. एंड द ओवरऑल आइडिया इज दैट द एंटायर सब कुछ खत्म होने के बाद हम फिर आई डिसाइड कि नहीं ये सही है. एंड देर आर फ्यू थिंग्स विच वी रियली डू, रियली कुक, लाइक जैसे भी यहाँ पे हम लोग सच में चाय बनाने जा रहे हैं. तो ये Okay. चाय तो सच में बन जाएगा. फिर ये चाय यहाँ से जाके फिर वो ग्लास में पोर होगा जो वहाँ सेटिंग्स पे रेडी है. करेक्ट. तो इट्स लाइक दैट. ठीक है. और सर बहुत सारे ऐसे जिन लोगों को नहीं पता, जो इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे होते, उनको जैसे आपने लाइटिंग के बारे में इतना बताया, तो कोई ना कोई मिथ जरूर होगा कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की लाइटिंग कैसे करते हैं. वो कोई मिथ अगर आप हमें बता सको तो. No, 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 it's not about the different lights only. You know, it depends on the cameras also. कि आप किस कैमरा में शूट कर रहे हैं, वेदर वी आर शूटिंग फॉर आउटडोर और वेदर वी आर शूटिंग फॉर इंडोर. ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है विच कैमराज वी आर गोइंग टू यूज एंड विच लाइट्स वी आर गोइंग टू यूज. सपोज आपका जो प्रोडक्ट है वो आउटडोर प्रोडक्ट है. take something like आउटडोर प्रोडक्ट है, देन देयर इज अ ग्रीनरी, देन देयर इज अ गार्डन. सो उसमें हमें जो लाइट्स की जरूरत है, दिन को दिन अच्छा दिखाने के लिए भी लाइट्स यूज किया जाता है. आप सोचते होंगे सर दिन में लाइट्स की क्या जरूरत है. नहीं, टू सो गुड मॉर्निंग वी हैव टू पुट लॉट ऑफ गुड लाइट्स ऑन दैट, सो दैट इट्स कॉल्ड द मैजिक आवर. लाइट्स में भी हम शूट करते हैं तो वहां लोगों को फिर वो रियल फील गुड आता है कि अरे ये सच में बहुत अर्ली मॉर्निंग का शॉट है, ये सच में इवनिंग का शॉट है. दोज ऑल आर बीन क्रिएटेड बाय लाइट्स ओनली. Oh, that Yeah. There are few things. If you see like early morning, I'm talking about 5:30, 6 o'clock. Then you have to put very good lights for that, which will look like a magic early morning light. वो normal lights में खाली light, without lights it's not possible. करेक्ट. आपने 1000 से ज्यादा एड फिल्म्स करी हैं डायरेक्ट, ठीक है, और अवार्डेड फिल्म्स भी, आपकी फिल्म्स अवार्डेड भी हैं. एंड देन यू इनटू एआई एनेबल्ड म्यूजिक, मतलब एआई का इतना अच्छा यूज. तो इन सब की आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलते हैं? बिकॉज यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव टू थिंक ऑल दिस. नहीं, it's not only it's like creative light. Like I have started my career. I'm talking about the experience of 30 years in the film industry. यस सर. So I started my career in celluloid films. जब रील्स पे फिल्म आता था, हम रील्स पे शूट करते थे. Yeah, those are like 16 mm, 35 mm. उस जमाने से हम काम कर रहे हैं. So if you say the person who was working for 35, who was working in 35 mm camera, celluloid cameras, वो आज के जमाने में क्या करेगा? That means you have to upgrade yourself. आप पूछे ना आप AI पे क्यों आए? So मैं अगर फिल्म 35 पे करता हूँ, then 35 के बाद डिजिटल आया, then डिजिटल जमाने के साथ आया. So the basic answer is you have to upgrade yourself every day. करेक्ट. And ad films में आपको क्या मौका मिलता है ना, every day there is a new product and every day there is a new location and every day there is a new model or new celebrity. आज अगर मैं कॉलगेट कर रहा हूँ शाहरुख खान के साथ, कल मैं करूंगा चिप्स या थम्स अप या कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स के, वो करूंगा अक्षय कुमार के साथ. So there is a new script and there is a new celebrity to work with. And the other part is there is a new crew also. पूरा नया crew मिलना आपको देखने के लिए. So every day, every product gives you more ideas and more knowledge about the filmmaking in ads. So धीरे धीरे अभी जो ट्रेंड है, those are coming into AI, artificial intelligence. Artificial intelligence means you have to be more intelligent than the artificial intelligence. Then only you can operate. जो आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वही AI ऑपरेट कर सकता है. So I have to change from celluloid to the AI because the things are going upgrade. So उसलिए मुझे करना पड़ रहा है. तो ओके, एंड या दैट इज ट्रूली करेक्ट कि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा उस एक्चुअली यूज करनी. Yeah, correct.
और सर जो ये जैसे आप अभी टेबल टॉप प्रोडक्ट शूट्स कर रहे हो और आपने बोला कि जो कैमरामैन होते हैं वो बहुत अलग अलग एंगल्स देखते हैं, जब हमारे पास वो आते हैं कनेक्ट्स विद अस सो इमोशनली, तो वो चूज कैसे होते हैं एंगल्स कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं सेल करो बल्कि हमें बहुत इमोशनली कंज्यूमर्स को उससे कनेक्ट करो कि नहीं तुम्हें ये खरीदना ही चाहिए? Listen, the angles which we take, like there are, if you talk about filmmaking grammar, then there are few things which we take, like long shot, mid long shot, close up, big close up, tight close up. But basic is the depending that in what story, in what concept you are working. हम लोग किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है. सपोज द कॉन्सेप्ट इज लाइक एक रूम में एक हस्बैंड और एक वाइफ सुबह ऑफिस जाने के लिए, दोनों ही ऑफिस जाने के लिए ब्रेकफास्ट खा रहे हैं. सो when you are going to establish that this is a family and this is a house of this family, then obviously the angle is long shot, establishment shot बोलते हैं उसको. फुल शॉट आना चाहिए, पूरा घर का शॉट आना चाहिए. So angle is there decided which angle is good in that house. ये एंगल अगर लेते हैं तो ये अच्छा रहेगा, वो एंगल लेते हैं तो अच्छा रहेगा, सीढ़ी से ऊपर से आ रहा है तो वो अच्छा रहेगा. So it depends on your concept and the shot. That's how the angles are always decided. ठीक है, और जो आप अभी शूट कर रहे हो उसमें आपको कौन सा लगता है, कौन सा वाला शॉट आपका बिल्कुल वायरल हो सकता है सोशल मीडिया पे और क्यों? मुझे तो लग रहा है अगर हम सोशल मीडिया के वायरल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो हम लाइव जा रहे हैं दोनों यही वायरल होने वाला है अभी, क्योंकि मैं यहाँ आपसे बातचीत कर रहा हूँ, वहाँ मेरे तीनों असिस्टेंट्स मेरा वीडियो दूर से ले रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू पुट इट इन सोशल मीडिया एंड यही ज्यादा वायरल होगा. हमारे टॉपिक से ज्यादा ये वीडियो जो लाइव हो रहा है इट विल बी मोर वायरल. थैंक यू सो मच सर. सर आपने जैसे इतने सारे अवार्ड विनिंग मूवीज भी डायरेक्ट करी, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा इजियर आपको क्या लगता है, लोगों के साथ शूट करना या एड फिल्म को शूट करना? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्या बात है, क्या बात है. You will be surprised to know after watching a movie called Gujaris, वो ऋतिक रोशन का फिल्म था. यस सर. If you remember, उसमें ऋतिक रोशन was acting for a special character, means handicap. अपाइज का कैरेक्टर किया था. After seeing that movie, I thought, I will make a film, क्योंकि एक एक्टर को अपाइज का एक्टिंग करना इजी होता है बिकॉज इज एक्टिंग. या उसका रिवर्स करो, अगर एक अपाइज को मैं लेके आता हूँ और उससे एक्टिंग सिखाता हूँ तो वो फिल्म ज्यादा पॉपुलर होगा. तो आई डिड दैट. आई डिड अ फिल्म टू डिजायर्स एंड ए ड्रीम. यू फाइंड इन यूट्यूब, यू विल फाइंड द ट्रेलर देयर, बट इट इज इन विद द चैनल दूरदर्शन. ओके. तो उसमें मैंने रियली एक अपाइज को लेके आया, अपाइज नहीं बोलना चाहिए, एक स्पेशल एक्टर को लेके आया, उससे एक्टिंग 8 मंथ सिखाया और उसको मेन प्रोटैगनिस्ट बना के वो फिल्म बनाया. एंड दैट फिल्म गॉट लॉट ऑफ अवार्ड्स. सो माय थिंकिंग इज ऑलवेज डू समथिंग डिफरेंट, कुछ नया करो लाइफ. करेक्ट, करेक्ट. आई होप आप किसी दिन मुझे भी बुला लो, हम भी कुछ शूट कर रहे हैं करते. Very sure we'll catch up and we'll definitely shoot you in a like film or a advertisement that will be surprise. सर अगर कोई मुझे, अगर आप बता सको कि कभी आपसे कोई गलती हुई हो सेट पर वो एक्चुअली बहुत एक ब्रेक थ्रू चीज बन गया हो. हुआ है, एक बहुत सीरियस चीज हुआ है मेरे साथ. वी वर शूटिंग इन ए रिमोट जंगल एंड विद ए सॉन्ग. तो उस जमाने में क्या ना, गाना को प्लेबैक करने के लिए लोकेशन पे एक स्पीकर रहता था और सीडी में हम लोग बजाते थे. ठीक है. हम लोकेशन पे पहुंचे, 25 एक्स्ट्रा मॉडल्स, डांसर सब थे, कैमरा रेडी, लाइट रेडी, सीडी नहीं मिल रहा है. हाँ? आप सोचिए, एक दिन का जो एक्सपेंस इट वाज अराउंड 28 lakhs, बट सीडी मिलेगा तभी तो शूटिंग होगा. करेक्ट.
तो आई वेंट टू माय प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेड वेयर इज द सीडी ना, सीडी तो सर मैंने आपको कल रात को दिया था। मैं हाँ वो मैं मानता हूँ, बट मैंने गलती किया, वो सीडी कहाँ रख दिया मुझे मिल नहीं रहा है। देन ही सेड डोंट वरी, आई हैव वन मोर कॉपी ऑफ इट बिकॉज आई एम ए प्रोडक्शन मैनेजर। अब मुझे पता है कि सर ये गुम होता है। सो दिस इज द थिंग आई लर्न फ्रॉम दैट मैन, कि आप इतना मुश्किल हो जाता था कभी कभी अगर आपके पास रियल सीडी नहीं होता। That's it. This is the I have to leave now because my kids are waiting for me. Thank No issue, sir. Thank you so much for giving your time. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि हम और किन चीजों पे बात करें। एंड कोई भी जो एस्पायरिंग डायरेक्टर है, आई होप कि उनको बहुत सारी टिप्स मिली हो। एंड या सर हैड टू गो बिकॉज हिज शूट वाज वेटिंग फॉर हिम। हमारे थोड़े से क्वेश्चंस रह गए, बट आई एम श्योर दैट वी विल गेट बैक इन टच विद हिम एंड इट वुड बी रॉकिंग। चीयर्स।